नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन और आज हम बात करेंगे चुनाव, चौपाल और चाय की। जी हां, नगरीय निकाय चुनाव का रण है और ऐसे में दोनों ही दल पूरी ताकत के साथ तूफानी प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अलग तरीके से के साथ जनता से कनेक्ट करने की तैयारी में, और यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो अपने जुदा अंदाज के लिए जाने जाते हैं, वो एक बार फिर चाय पर चर्चा के जरिए जनता से जनमत मांगने पहुंचे। और यही कारण है कि उन्होंने चौपाल भी लगाई और जो बीजेपी के नेता कार्यकर्ता हैं उन सभी ने एक साथ मिलकर जनता के साथ चाय भी पी। और ये वही चाय है जो 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट हुआ करते थे तो इसी चाय ने जो है कमाल दिखाया था और एक चाय की चुस्की ने बीजेपी को केंद्र में बिठाया। और अब उसी की तरह एक बार फिर से नगरीय निकाय का दंगल है और ऐसे में बीजेपी चाय पर चर्चा कर, और अगर हम बात करें तो इस कार्यक्रम में अपनों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चाय पी है और चाय पर चर्चा की है, संवाद किया है। इस दौरान कांग्रेस पर भी जमकर उन्होंने निशाना साधा। साफ तौर पर इस बात को भी कहा कि जो तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं थी, गरीबों के कल्याण की योजना थी, उन तमाम योजनाओं को बंद करने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने किया, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया। वहीं कांग्रेस इस पर सवाल उठाती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले सुनाते हैं आपको कि क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चाय पर चर्चा के दौरान। पूरे मध्य प्रदेश आज सुन ले, मध्य प्रदेश की धरती पर किसी गरीब को बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा। रहने की जमीन का प्लाट तो हर एक को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना हमने बनाई है जिसमें कम से कम गरीब अपनी धरती पर रह सके। और ये छोटे छोटे बच्चे जो मुझे मामा कह के पुकारते हैं, ये भी कह सके कि मामा ये घर मेरा है। कांग्रेस ने कभी फ्री में राशन दिया था क्या? आपने तो 50 साल से ज्यादा कांग्रेस की सरकार नहीं, और कांग्रेस कहती रही गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी नहीं हटाई, गरीब हटा दिया। अब हमारा संकल्प है गरीब को राशन फ्री में दिया जाएगा। तो गुंडे हैं, बदमाश है, जिन्हें सरकारी जमीनों पर बड़ी बड़ी कब्जा कर रखा है, उनसे छुड़ाऊंगा। 21,000 एकड़ जमीन छुड़ाई है और वो जमीन गरीबों में बांटूंगा डंके की चोट। कुछ प्रभावशाली लोग कई एकड़ जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। ऐसे लोग सुन ले, शिवराज सिंह चौहान तुम्हें छोड़ने नहीं वाला, किसी कीमत पर नहीं छोड़े। तो देखिए, कांग्रेस पर भी निशाना है और इसके अलावा जनता को लुभाने के लिए फ्री में राशन देने की बात भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। और वहीं गुंडे बदमाशों को एक बार फिर से खुले मंच से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चेतावनी दी है। इसके अलावा चाय पर चर्चा भी की है। क्या कुछ बीजेपी की इस चाय को लेकर जो है रणनीति है और किस तरीके से चुनाव, चौपाल के बाद अब चाय की बारी है और चाय के जरिए जनता से संवाद किया जा रहा है, क्या कुछ बीजेपी की रणनीति है? वहीं कांग्रेस कहाँ है? क्योंकि कांग्रेस भी चुनावी प्रचार में दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरी है और महापौर के महामुकाबले में किसका मंगल होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। सीधे चलेंगे हमारे भोपाल संवाददाता आमिर खान के पास। आमिर, कैसे देख रहे हैं? चुनाव है, चौपाल है और अब चाय की बारी। चाय पर चर्चा की है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। देखिए, जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के इस रण में दोनों ही राजनीतिक दल, बल्कि ये कहें कि अन्य राजनीतिक दल भी पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। कांग्रेस की ओर से जहां पर कमलनाथ पूरी तरह से मोर्चा संभाले हैं, तो बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री भी अब मैदान में उतर चुके हैं। वैसे ही चौपाल लगाई जा रही है, जनसभाएं की जा रही है, रोड शो किए जा रहे हैं, घर घर पहुंचकर दस्तक दी जा रही है, जनसंपर्क किया जा रहा है और लोगों
तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है और ये कहें कि अपने पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के जो है पूरी कोशिश की जा रही है। वैसे ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज चाय पर चर्चा की है और भोपाल में जिस तरह से ये चाय पर चर्चा कार्यक्रम हुआ, मामा के साथ चाय पे चर्चा, तो इसमें समझा जा सकता है कि जो क्षेत्रीय जनता के साथ में मुख्यमंत्री होते हैं तो जाहिर है कि लोग ज्यादा कनेक्ट होते हैं ऐसी चीजों से और समझ सकते हैं कि सरकार की क्या मंशा है, वो क्या चाहते हैं, क्या योजनाएं हैं और वो अपनी योजनाओं का भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से बताया कि किस तरह से राज्य सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं, केंद्र सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं उसका लाभ आप लोग को किस तरह से मिल रहा है और जब कमलनाथ सरकार आई थी तब उन्होंने किस तरह से योजनाओं को बंद किया था। तो देखिए आरोप प्रत्यारोप तो दिख ही रहा है, लेकिन ये जरूर है कि जैसे चाय पर चर्चा, आमिर एक चीज और समझना चाह रहा था आपसे, क्योंकि बीजेपी इस तरीके से कार्यक्रम करने में माहिर मानी जाती है, लेकिन जिस तरीके से मॉर्निंग टी विथ मामा जो कंसेप्ट लेकर बीजेपी आई है सामने, तो आपको क्या लग रहा है इसका कितना लाभ मिलेगा? क्योंकि अलसुबह जो है किसी क्षेत्र में पहुंच जाना और फिर वहां के लोगों के साथ चाय पीना, और ये तो निश्चित रूप से देखा जाता है कि सुबह का जो समय होता है और कहीं ना कहीं बीजेपी की कोशिश भी यही है कि मॉर्निंग के समय जब जनता के बीच जाएंगे तो जो व्यक्ति होता है, जो वार्ड के रहवासी होते हैं, सुबह सुबह उठे रहते हैं, फ्रेश माइंड है और उस फ्रेश माइंड का कहीं ना कहीं बीजेपी लाभ लेना चाहती है यहाँ पर। देखिए इसका कितना लाभ मिलेगा ये तो फिलहाल चुनावी परिणाम बताएंगे, लेकिन ये जरूर है कि जैसे इस तरह से जब भी कार्यक्रम होते हैं, जब प्रदेश का मुखिया जनता के बीच होते हैं, जब प्रदेश के मुखिया जनता के बीच पहुंचकर उनके साथ चाय पी रहे हो, चाय पर चर्चा कर रहे हो, तो जाहिर है कि लोगों के बीच में एक कनेक्ट होते हैं और लोगों के मन में भी ऐसे विचार आते हैं कि उनके बीच में उनका मुख्यमंत्री है, उनको जो बातें होती है निश्चित रूप से इसका एक लाभ मिलता है और यही कारण है इस तरीके के माहौल बनाने की कोशिश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और यही कारण है कि चुनाव, चौपाल और मेगा रोड शो के बाद अब चाय की बारी है। चाय पर वो चर्चा कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं जनता से। बने रहिए आमिर, आपके पास लौटूंगा। मेरे साथ 3 विशेष मेहमान भी जुड़ गए। गोविंद मालू जी जुड़ गए, बीजेपी नेता हैं। इसके अलावा अमित तावरे जी जुड़ गए, नेता है मध्य प्रदेश कांग्रेस के। देवदत्त दुबे जी भी जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा अमित तावरे जी से। अमित जी, कांग्रेस की क्या तैयारी? क्योंकि अगर हम बात करें, रोड शो कमलनाथ जी का भी दिख रहा है, लगातार संवाद भी किया जा रहा है, लेकिन अब बीजेपी एक नई चीज लेकर आई है। चुनाव हो गया, चौपाल हो गया, रोड शो हो गया, अब चाय पर चर्चा। कैसे देखना है इस चाय पर चर्चा को आप? देखिए, चाय पर चर्चा मैं आपको बताऊं, 2014 में तो इसलिए इनकी हिट हो गई थी क्योंकि वो कांग्रेस का जमाना था। उस जमाने में चाय भी सस्ती थी, दूध भी सस्ता था, गैस का सिलेंडर भी सस्ता था, तो वो कॉन्सेप्ट क्या था। लेकिन अब जब से भाजपा पार्टी सरकार आई है तो वो चाय भी महंगी हो गई है, दूध भी महंगा हो गया है, गैस सिलेंडर की तो बात ही क्या करें, सब चीज महंगी हो गई है। तो मध्य प्रदेश की हम बात करें तो ये शिवराज सिंह जी जो अपने आप को मामा कहते रहते हैं, दूध लगातार सांची दुग्ध महंगा करता जा रहा है, तो वो दूध का निवाला जो है वो भांजे भांजियों की छीन गया है। तो एक ही चीज को बार बार करके कई बार उस चाय को चढ़ाओगे, अब तो वो चाय ही कड़वी कर दी है शिवराज जी ने। और रही कि हमारे संगठन जो है वो लगातार काम कर रहा है और आप देखिए उसी का परिणाम है कि सागर में आप देखो मुख्यमंत्री जी का जब रोड शो होता है तो वहां पे पब्लिक नहीं दिखती है, इसलिए मुख्यमंत्री जी झल्ला जाते हैं बिल्कुल। और आप देखिए पंचायत चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है विष्णुदत्त शर्मा जी, उनके क्षेत्र में बीजेपी के जिलाध्यक्ष की पत्नी हार गई, बीजेपी के संगठन के कई लोग हार गए और हारे ही नहीं पूरी तरीके से। तो ये सब चीजें जो है वो बता रही है कि कांग्रेस का संगठन के साथ जनता जनार्दन जो है वो खड़ी हुई है। खड़ी तो और आने वाले, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि पूरा चुनाव जो है साइलेंट मोड पर ही कांग्रेस लड़ेगी, क्योंकि कमलनाथ जी के सिवा जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो नजर नहीं आ रहा है। दिग्विजय सिंह लगातार साइलेंटली लगे हुए हैं कि जो रूट है उनको मनाया जाए। इसके अलावा अंदरूनी तौर पर सियासी जमावट करते हुए दिग्विजय सिंह नजर आ रहे हैं। तो क्या दूसरे नेता नहीं उतरेंगे? और अगर उतरेंगे तो क्या आपकी भी ऐसी कोई रणनीति है कि छोटे छोटे कार्यक्रमों के जरिए जिसमें दिग्गज नेता पहुंचे, चाय पिए या कुछ और पिए और बैठकर वहां पर चर्चा करें लोगों से? क्योंकि बुद्धिजीवियों का एक कंसेप्ट निकल कर जरूर आया था, लेकिन वो इतना प्रकाश में नहीं आया। तो क्या आपका भी ऐसा कोई कंसेप्ट है क्या?
देखिए, मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा। आप किस हमारे वरिष्ठ नेता की बात कर रहे हैं? यदि आप अजय सिंह जी की बात करेंगे तो मैं आपको आमंत्रित करूंगा कि आप मेरे साथ विंध्य चलिए। यदि दिग्विजय सिंह जी की आप बात करेंगे तो मैं आपको आमंत्रित करूंगा आप भोपाल सुबह से मेरे साथ रहिए। आप यदि कमलनाथ करेंगे तो मैं कहूंगा आप सागर चलिए, जबलपुर चलिए, वहां के रोड शो देखिए। किस नेता की मैं बात करूं? देखिए, सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में कांग्रेस संगठन के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए काम कर रहे हैं। हर पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है, जरूरी नहीं है कि हम भारतीय। चलिए, आप कह रहे हैं कि हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है और उसी रणनीति के चलते जो है कांग्रेस साइलेंटली तैयारी कर रही है। चलिए, लौट रहा हूं अमित जी आपके पास। गोविंद मालू जी भी बने हुए हैं हमारे साथ। गोविंद जी, आपसे समझना चाह रहा था, कांग्रेस तो तमाम सवाल उठा रही है, कह रही है कि चाय 2014 में चढ़ी थी, उस समय तो मीठी थी क्योंकि सब कुछ सस्ता था, लेकिन इस बार ये चाय कड़वी हो चुकी है और जनता इस चाय की चुस्की के स्वाद में नहीं आने वाली। कड़वी तो कांग्रेस की चाय है। भारतीय जनता पार्टी की चाय जो जनता ने पी वो मीठी है और इतना सुकून उसमें है, इतना आनंद उसमें है, इतनी ऊर्जा उसमें है चाय के माध्यम से, जो जनता तक सामाजिक सरोकार, जन कल्याण की योजनाएं और विकास के रूप में ये मिठास पहुंच रही है। कांग्रेस के चश्मे से और कांग्रेस के स्वाद से जनता अपना स्वाद न तो बदलने वाली है और न उसके हिसाब से वो देखने वाली है, न सुनने वाली है। कांग्रेस खुद ही अपने कमरे में बैठकर अपनी ये जो भड़ास है वो निकालती रहती है। जनता के बीच में जाए, जनता की बात करे तो जनता को समझ में आता है। ये तो तब निकलते हैं जब राहुल गांधी पर ईडी का वास्तविक छापा पड़ता है, उन पर कोई उनको जब उनकी तहकीकात की जाती है। यदि आप सच्चे हैं तो आपको सही बात का बयान करना चाहिए। तो ये कांग्रेस की जो विडंबना है, कांग्रेस का जो फ्रस्ट्रेशन है, ये निकल कर आता है। हमारे नेता जा रहे हैं तो किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, वो अपना काम बता रहे हैं। नगरीय निकाय हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, 3 इंजन की सरकार बहुत तेज गति से दौड़ रही है, निरंतर विकास हो रहा है और जनता को उसका लाभ मिल रहा है। देखिए आप, सड़कों का जाल दिख गया गली गली, मोहल्ले मोहल्ले तक नगरीय निकायों में, और पेयजल की व्यवस्था हो गई। केंद्र की योजना, जल योजना, अनेक योजनाओं से पेयजल का प्रबंध के साथ साथ बिजली की और प्रकाश की व्यवस्था गांव-गांव में है। तो ये भारत की जो हृदय स्थली मध्य प्रदेश है, जो अंधेरे में जो बहुत ही बीमारू मध्य प्रदेश था, उसको स्वस्थ मध्य प्रदेश के रूप में जनता के बीच में ले जाने का काम माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के अनेक कार्यकर्ताओं ने किया है। और कार्यकर्ता के रूप में, एक सेवक के रूप में शिवराज जी लगातार अपना काम, अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। वे अधिकार नहीं मांग रहे, वो कर्तव्य। लेकिन नया कंसेप्ट है, मामा की चाय है। हमने देखा है मोदी जी की चाय भी चली थी और अब मामा की चाय है, तो क्या ये मामा की चाय पूरे प्रदेशवासियों को पिलाएंगे सभी नगरीय निकायों में? तो है जो मध्य प्रदेश के विकास और केंद्र की चाय मोदी जी की, ये मिलकर ही तो ये जो स्मार्ट सिटी है, अमृत योजना है, कई सारी योजनाएं जो जलमल निकास की योजनाएं हैं और कई मेट्रो की योजनाएं, ये केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश की सरकार अच्छे ढंग से क्रियान्वित कर रही है, परफॉर्म कर रही है। परफॉर्मेंस ऑडिट केंद्र सरकार कराती है, तब अगली राशि आवंटित की जाती है। आपने बात कही है कि परफॉर्म कर रही है, लेकिन कितना परफॉर्म कर रही है जनता तय करती है और चुनाव में यही कारण है कि हर 5 साल में दोनों ही दलों को जाना पड़ता है। लौट रहा हूं सर गोविंद जी आपके पास। वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। देवदत्त सर, परफॉर्मेंस की बात हो रही है और चाय की अगर हम बात करें तो सुबह की पहली चाय और बेहतर मिल जाए तो चुस्की के साथ मिल जाए तो आनंद आ जाता है, और यही कारण है कि अब मतदाताओं को लुभाने के लिए चाय की चुस्कियां ली जा रही हैं और खास तौर पर मामा की चाय मतदाताओं को पिलाने की तैयारी बीजेपी ने की है और इसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी हमेशा नए प्रयोग इवेंट करती रहती है और जब लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाय पे चर्चा शुरू की थी और उसके बाद जो माहौल बना था, तो
जिस सब्जेक्ट से, जिस इवेंट से चर्चा ज्यादा मिलती है वो करते हैं, और यही कारण है कि शिवराज सिंह चौहान भी लगातार नए नए प्रयोग करते रहते हैं। और उन्होंने जो चाय पे चर्चा शुरू की है, अब क्योंकि पहले चरण का जो नगरीय निकाय का मतदान है वो कल शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा, 6 तारीख को वोटिंग है, तो मुझे लगता है कि कल सुबह और भी नगर निगम क्षेत्रों में ऐसी चाय पे चर्चा हो सकती है या स्थानीय स्तर पर लोग कर सकते हैं। ये एक आइडिया रहते, बहाने रहते कि हम कैसे लोगों को आकर्षित करें, कैसे उनके साथ बैठें। जिन लोगों के गरीब और जो मजदूर वर्ग के लोग या इनके साथ चाय पीता है जब मुख्यमंत्री, तो उनको थोड़ा वो होता है। लेकिन ये सब चुनावी है चीजें, क्योंकि हर दल अपने अपने तरीके से करता रहता है, और भाजपा तो इस मामले में बहुत आगे है कि वो चुनाव को कैसे इवेंट के माध्यम से कैसे उसको जीतना है, कैसे माहौल बनाना है, तो कोई कसर छोड़ते नहीं, चाहे वो पार्षद का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार परिश्रम कर रहे हैं, क्योंकि इस बार थोड़ी चुनौती कठिन है नगरीय निकाय चुनाव में। जिस तरीके से प्रत्याशी चयन के बाद पहले प्रत्याशी चयन करके कांग्रेस ने बढ़त बनाई थी, तो भाजपा उस बढ़त को कम करके आगे निकलने की कोशिशों में है। और सिंगरौली भी जाएंगे शायद आज मुख्यमंत्री, क्योंकि वहाँ आप पार्टी का जोर चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो कस्माकस है, जो उसको थोड़ी सी अलग तरीके की पार्टी दिखाने, बढ़त दिखाने की प्रोग्राम। जी सर, बिल्कुल। लेकिन सर कांग्रेस की तैयारी कैसे देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस भी की तरफ से पीसीसी चीफ कमलनाथ नजर आ रहे हैं। अगर हम बीजेपी की बात करें तो लगातार मुख्यमंत्री के अलावा तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो भी नजर आने लगे हैं। और अब क्योंकि पहले चरण का अंतिम चरण का प्रचार है, तो ऐसे में तमाम बड़े चेहरे भी अपने अपने क्षेत्रों में नजर आएंगे। लेकिन कांग्रेस की अलग तैयारी है। खुद अमित तावरे जी भी इस बात को बता रहे थे कि हमारी अलग तैयारी हम साइलेंट मोड पर कर रहे हैं, अलग अलग जिलों में अलग अलग क्षेत्र में लगातार नेता जुटे हैं, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा है सर। तो क्या ये कांग्रेस की रणनीति है या सिर्फ कमलनाथ जी को सहारे ही कांग्रेस चुनावी मैदान में जाना चाह रही है? कैसा लग रहा है आपको? देखिए, हर नेता की, हर दल की अलग अलग कार्यशैली होती है जी। लेकिन कांग्रेस चूंकि लगातार विपक्ष में रही है केवल 1.5 साल सत्ता में, तो उसके पास इतने साधनों की कमी नहीं है। आज यदि कमलनाथ जी चाय पे चर्चा करते हैं तो उनको कितना कवरेज ही मिलेगा, इस पे भी शक है। और वो कहाँ कहाँ जाएंगे, वैसे उतने वो साधन नहीं है। तो कांग्रेस ने तो प्रत्याशी चयन करके पूरा चुनावी भार प्रत्याशियों पर है कि वो लड़ेंगे अपने अपने बलबूते पर, वही लड़ भी रहे हैं। जैसे आप देखें भोपाल में विभा पटेल, इंदौर में संजय शुक्ला, सागर में निधि जैन, या जहाँ जहाँ जो भी प्रत्याशी को अपनी दम पे लड़ा। और भाजपा में जहाँ कार्यकर्ताओं को सक्रिय किए या नेता चुनाव लड़ रहे, प्रत्याशी को केवल वोट मांगने का काम है, मैनेजमेंट दल देख रहा है। लेकिन कांग्रेस में मैनेजमेंट भी प्रत्याशी को देखना पड़ रहा है, वोट भी मांगना पड़ रहा है। ये बेसिक अंतर है दोनों कार्यशैली में। मुझे लगता है कि कांग्रेस लो प्रोफाइल रह के ही चुनाव प्रचार करेगी, क्योंकि उसके पास वो मुकाबला भाजपा का करने का ना साधन है, ना अपने कार्यकर्ता है, और ना ऐसी व्यवस्थाएं हैं। तो ये दोनों की एक तो मजबूरी भी है या कार्यशैली भी है। जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तब भी वो ऐसे कोई ज्यादा दौरे वोरे के विश्वास करते थे, वो वल्लभ भवन में बैठ के प्रदेश पर नियंत्रण। ये अपनी अपनी शैली होती है, कोई किसी बात को लेकर चलता है। एक ही दल में नेताओं की अलग अलग शैली होती है। आप भाजपा में देखें तो मोदी साय की शैली अलग है और यहाँ प्रदेश के नेताओं की शैली अलग है। शैली ये सब प्लानिंग दोनों अलग अलग होती हैं हर दल की। सर बने रहिए, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। अमित जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित जी, आपकी शैली की पर चर्चा भी हो रही थी, और कांग्रेस का अगला, क्योंकि अंतिम चरण रह गया है चुनाव प्रचार का पहले चरण के लिए, तो ऐसे में अब कांग्रेस अंतिम समय में क्या कुछ स्पेशल करने वाली है? और खासतौर पर अगर हम बात करें तो क्या कांग्रेस के तमाम दिग्गज अब एक साथ भी चुनावी प्रचार करते नजर आएंगे? हेलो जी अमित जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ बिल्कुल, मुझे आवाज आ रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी की बात का जवाब देना चाहूंगा। आज आप देखिए, कल्पना करिए कि चौथी बार के मुख्यमंत्री, 18 साल से ज्यादा इनको मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए हो गया है, और आज इनको इस तरीके के कार्यक्रम जनता से कनेक्ट होने के लिए करने पड़ रहे हैं। आप देखिए कि एक मुख्यमंत्री की भाषा, इंदौर में वो कहते हैं कि यदि कांग्रेसी महापौर को जिताओगे तो उद्घाटन के लिए तरस जाएंगे।
अघोषित रूप से वो जनता को ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेसियों को यदि आपने जिताया तो विकास कार्य नहीं हो पाएंगे। चौथी बार के मुख्यमंत्री की ये भाषा है, तो आप समझिए कि कितने ज्यादा अवसाद से घिरे हुए हैं मुख्यमंत्री जी। कहीं भी आपने ये नहीं सुना होगा मुख्यमंत्री जी को कि वो ये कहे जनता के बीच कि 4 बार का मुख्यमंत्री हूं मैं, और यदि आप मेरे काम से संतुष्ट हो और मैंने यदि मध्य प्रदेश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ कार्य किया हो तो ही आप हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को आप जिताइएगा। कहीं चाय पे चर्चा, कहीं अघोषित रूप से ये कहना कि विकास कार्य रुक जाएंगे, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि मध्य प्रदेश की आखिर स्थिति क्या है। आप देखिए कि जो जनता के मूलभूत मुद्दे हैं उनको छोड़कर ये बाकी सभी चीजों पे चर्चा करते हैं, कहीं चाय पे चर्चा, कहीं कुछ। आज देखिए मध्य प्रदेश में आज की बात यदि मैं करूं तो पेट्रोल डीजल के दामों में आज भी इजाफा हुआ है। जहां मुख्यमंत्री जी जाने वाले हैं आज सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर, वहां 111 रुपए प्रति लीटर से भी अधिक हो गई है पेट्रोल की कीमत। आज आप देखो गुना में आदिवासी महिला की डीजल जला के जो है वो पेट्रोल डाल के उसको जला दिया गया। तो आप देखिए किस तरीके से मध्य प्रदेश में चारों ओर कोहराम मचा हुआ है, और मुख्यमंत्री जी को शर्म आना चाहिए कि आज भी वो जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, कहीं चाय पे चर्चा, कहीं इस पर चर्चा। तो मुझे लगता है जनता जनार्दन ये सब सारी चीजें देख रही है, और हमारा 15 महीने का कार्यकाल मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है। पूर्ण भरोसा है कि नगरीय निकाय चुनाव ही नहीं, 2023 में भी जनता का आशीर्वाद हमको प्राप्त होगा और कमलनाथ जी वापस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए, मुख्यमंत्री बनेंगे मतलब आपकी बात से ये स्पष्ट है कि आप इसको सत्ता का सेमीफाइनल मान रहे हैं, क्योंकि ये मिशन 23 के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हालांकि यहाँ से शुरुआत जरूर हो जाएगी, क्योंकि मेयर का महामुकाबला है और जिसके ज्यादा मेयर होंगे उसकी जमीन शहर सरकार में उतनी मजबूत होगी। अमित जी, लौट रहा हूँ आपके पास। गोविंद जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, बीजेपी के नेता हैं। गोविंद जी, आपने अमित जी की बात को सुना होगा। अमित जी तो कह रहे हैं कि सिर्फ झूठ और भ्रम फैलाने की बात है, सरकार में रहते विकास से जिस तरीके से कनेक्ट है जनता को करना था वो किया नहीं, इसलिए चाय पर चर्चा करना पड़ रही है। तो विकास से अगर कनेक्ट नहीं करती जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, तो मैं समझता हूँ कि न तो 2014 होता, न 2019 होता, और न विधानसभा के उपचुनाव जिनमें भारतीय जनता पार्टी को विजय मिली वो होती। देखिए, कांग्रेस के चश्मे से और कांग्रेस के मानसिकता से जनता नहीं देख रही, जनता अपने अनुभव से निर्णय कर रही है और जनता अपने अनुभव से देख रही है। इसलिए मैं समझता हूं कि कांग्रेस को अंतरावलोकन करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। आज उनके संगठन की क्या स्थिति है, वो स्थिति कितनी खराब है, उनको अपना आप का आकलन करनी। जनता से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, वो जनता के सरोकार से उनका कोई संबंध नहीं है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस आज रसातल में लगातार जा रही है। पिछले 5 विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें केवल 56 सीटें मिली 700 और कुछ विधायकों में से। तो देखिए, कांग्रेस की जो दुर्गति हुई है वो बहुत ही शोचनीय है। उनको अपनी दशा पर ध्यान देना चाहिए। चलिए, कांग्रेस को अपनी दशा पर ध्यान देना चाहिए। अंतिम समय में हूं कार्यक्रम के। अमित जी, बीजेपी को आपने सुना होगा, क्या कहेंगे? तमाम आरोप हैं आप पर, जनता का साथ नहीं मिल रहा, आप सोच जरूर रहे हैं। मुझे तो बड़ी हंसी आती है इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे, जो विचारधारा वाले लोग 54 साल में अपनी पहली सरकार बना पाए, वो लोग हमको ज्ञान दे रहे हैं कि कांग्रेस की दुर्दशा पे। जिस पार्टी की सरकार अभी 2018 में मध्य प्रदेश में आई और जिसको खरीद फरोख्त करके इन लोगों ने सरकार गिरा दी, जो इतना मजबूत विपक्ष मध्य प्रदेश में है, उन लोगों को ये लोग कह रहे हैं कि धरातल में जा रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो इनकी बातों से कोई मतलब नहीं है, ये तो जनता को गुमराह करने वाले लोग हैं। पंचायत चुनाव में इनकी स्थिति इतनी खराब क्यों हो गई, इतनी बुरी तरीके से पिछड़ी है भारतीय जनता पार्टी, उसके बारे में कोई जवाब नहीं देंगे। आदिवासी अत्याचार के बारे में कोई जवाब नहीं देंगे, महिला अत्याचार में कोई जवाब नहीं देंगे, बाल अत्याचार में कोई जवाब नहीं देंगे, ये बेरोजगारी के मुद्दे पे कोई जवाब नहीं देंगे। सिर्फ कभी चाय पे चर्चा, कभी पानी पे चर्चा, कभी दूध पे चर्चा, सिर्फ इस तरीके के ये लोग काम करते रहते हैं। जनता के मूलभूत मुद्दे पे इनका ध्यान नहीं है। लेकिन जनता मूलभूत मुद्दे पर जनता के भारतीय जनता पार्टी के ध्यान नहीं है, और अगर ऐसा है तो निकाय के दंगल में जनता जवाब देगी, क्योंकि यहाँ पर जो है शहर सरकार के संग्राम में स्थानीय स्तर के मुद्दों पर ये चुनाव होता है, और यहाँ अगर विकास की और मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली हो तो जनता जवाब जरूर देती है। यही कारण है कि दोनों ही दल अपनी तरीके से पूरी ताकत इस चुनावी मैदान में, इस चुनावी समर में झोंके हुए हैं।
वरिष्ठ पत्रकार सर भी जुड़े हुए, देवदत्त दुबे जी। सर, आपसे अंतिम कमेंट चाह रहा था, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि पहले चरण की अगर हम बात करें तो मतदान की तारीख करीब है और यही कारण है कि दोनों दल अलग स्ट्रेटेजी के साथ जनता के बीच पहुंच रहे हैं। तो ये माना जा सकता है कि ये तो अभी नए नए फॉर्मूले की शुरुआत है, इस तरीके के और फॉर्मूले बीजेपी की तरफ से देखने को मिलेंगे, तो कांग्रेस भी अंदरूनी तौर पर कुछ करती हुई नजर आएगी। देखिए, जब हम और आप चर्चा कर रहे हैं इसी समय पहले दौर की सीटों का मतदान का प्रचार समाप्त हो जाएगा और फिर घर घर दस्तक शुरू होगी। तो आज चूंकि अनेक शहरों में बारिश भी, तेज बारिश हो रही है, भोपाल, सागर और कई जगह से ऐसी खबरें हैं जहाँ बारिश है, तो अब प्रचार अभियान है, कोई बड़े इवेंट के लिए समय भी नहीं है, मौसम भी अनुकूल नहीं है। अभी तो अब घर घर जो दस्तक होगी, मतदाताओं ने जो इतने दिनों के दोनों जनों के प्रचार अभियान से क्या मन स्थिति बनी है, उसमें और क्या हो सकता है। तो एक जो मतदाता पर्ची भेजने का काम होता है, वो घर घर मतदान के लिए आमंत्रित करने का, तो अब दस्तक शुरू होगी, क्योंकि 6 तारीख को जो पहले दौर का मतदान है उसके लिए अब पार्टियों के पास अंतिम समय है। और कल जिस तरीके से चुनाव प्रचार समाप्त होगा उस समय रैलियां करेंगी जगह जगह शहरों में, वार्ड प्रत्याशी अपने वार्ड में और मेयर प्रत्याशी शहर में, जिससे अंतिम शक्ति प्रदर्शन के रूप में किया जा सके। निश्चित रूप से अंतिम शक्ति प्रदर्शन के रूप में किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय कम है, माफी के साथ रोक रहा हूँ। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो सीधे तौर पर बात कराएं तो निकाय के चुनाव का दंगल लगातार जारी है और अब ये दंगल में चुनाव के साथ साथ चौपाल भी लगाई गई, लेकिन अब बात चाय पर आ गई है और चाय पर चर्चा शुरू हो गई। लेकिन इस चाय का कितना फायदा बीजेपी को मिलता है या कांग्रेस का कोई और फॉर्मूला काम आता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। IND स्पेशल में इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।